बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल जैसे जैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट करीब आता है तो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए होते हैं परेशान रहते हैं कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस किस कोर्स में एडमिशन लेंगे और नहीं लेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझसे भी 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो मैंने उनको जिस अंदाज़ में बयान करने की कोशिश की मैं यहाँ बयान करता हूँ। हो सकता है ये आपको पसंद आए या ना आए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में लिखें, अगर ना लगे तो फिर भी नीचे कमेंट्स में लिखें और अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दें। कुछ बच्चे मैट्रिक्स का पेपर साइंस सब्जेक्ट के साथ देते हैं और कुछ बच्चे मैट्रिक्स का पेपर आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ देते हैं। चलिए सबसे पहले साइंस वाले को देखते हैं। जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक पेपर देते हैं वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ अपने दोस्त को देखते देखते उसी के साथ एडमिशन ले लेते हैं। बेशक उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा लेकिन वो ले लेते हैं कि अच्छा उसने ये लिया चलो मैं भी ये ले लेता हूँ। तो बाद में पता चलता है कि वो सब्जेक्ट वो हैवी थे या उनकी बसात के मुताबिक नहीं थे या उनके इंटरेस्ट के लिहाज से फिट नहीं थे। तो बाद में पछताते हैं या अपना साल ज़ाया करते हैं और फिर वो अपने सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि पहले आप खुद सर्च करें, दूसरों से पूछें और जो आपको बेहतरीन मशवरा लगे उस पर अमल करें। मैं जो मशवरा देता हूँ वो यही है कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। साइंस सब्जेक्ट को पहले 2 मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। अगर तो आपका मेडिकल में रुझान बहुत अच्छा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है मेडिकल के अंदर, तो आप एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लें, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। ये ना हो कि आपका मेडिकल बहुत अच्छा है बायो और आप मैथ में एडमिशन ले लें, यानी कि नॉन मेडिकल में, तो बाद में आपको पता लगे कि मैथ मुझसे होता ही नहीं है। तो सेम इसके उल्ट अपोजिट जो है वो एफएससी इंजीनियरिंग है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, फिज़िक्स अच्छी है, तो आप एफएससी इंजीनियरिंग में एडमिशन लें। वो ना हो कि आप अपने दोस्त को देखते हुए मेडिकल में दाखिला ले लें और बाद में पता चले कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और वो सब्जेक्ट बहुत हैवी हैं आपसे, क्योंकि आप दोबारा इसमें आए इंजीनियरिंग में, तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अपने दोस्त को ना देखें बल्कि अपने आप को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप किस में जाना चाहते हैं, आपका पैशन किस में है, या आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हुए मज़ा आता है या सुकून होता है या आप इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करता या मेडिकल नहीं करता तो वो डिप्लोमा भी कर सकता है 3 साल वाला, जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग वाला आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, इलेक्ट्रिकल का आता है और इसके अलावा और भी 3-4 डिप्लोमे आते हैं जो कि 3 साल के डिप्लोमे होते हैं। वो डिप्लोमे टेक्निकल भी होते हैं और नॉन टेक्निकल भी। उसमें आप अपना इंटरेस्ट देखते हुए एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप डेफिनेटली आईसीएस में दाखिला ले लें, क्योंकि ये आपको आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर कुछ बच्चे जिन्होंने साइंस के साथ नहीं बल्कि आर्ट्स के साथ सब्जेक्ट पास किया, मैट्रिक या पेपर दिए हुए हैं, तो अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उनको चाहिए कि वो एफए में दाखिला ले लें, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बाद में कंपटीशन इम्तिहान में आपके लिए जॉब हासिल करना बहुत आसान होगा। बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है, उसके अंदर एक ऐसे लिखना होता है, एक मजमून लिखना होता है, एक प्रेसी लिखनी होती है, तो उसके लिए एक अच्छी इंग्लिश आना ज़रूरी होता है। तो एफए में होती है सिंपल इंग्लिश ही है और उसमें कुछ नहीं होता इतना ख़ास। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा अगर आपने एफएफ भी नहीं करना है, आईसीएस भी नहीं करना, डिप्लोमा भी नहीं करना है, एफएससी भी नहीं करनी, तो आप कोई ना कोई कंप्यूटर के शॉर्ट हैंड कोर्सेज ज़रूर कर लें, क्योंकि जॉब हासिल करने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होंगे। आपको ईमेल करना आना चाहिए, आपको ईमेल लिखना आना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाने आना चाहिए, एक्सेल के अंदर काम करना आना चाहिए। इस तरह और भी बेशुमार छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मार्केट में। कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर आप सीख लें तो उसके अंदर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, जब तक आप उसके अंदर मास्टर नहीं बन जाते। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो आपको आईकॉम या डीकॉम में एडमिशन लेना चाहिए। और अगर आप अपनी जॉब के साथ स्टडी जारी रखना चाहते हैं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करवाती है, और इस तरह इंटरमीडिएट के लिए भी कि आप अपने साथ साथ एजुकेशन भी जारी रखें उस यूनिवर्सिटी के थ्रू, यानी कि घर बैठे, और साथ साथ अपनी जॉब भी जारी रखें। तो उन बच्चों के लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि जॉब भी करना चाहते हैं और स्टडी भी करना चाहते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश की कि मैट्रिक के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं मैट्रिक के रिजल्ट के बाद। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे लाइक्स करें, कमेंट्स करें और बताएं कि कौन सी चीज़ इसके अलावा और बच्चे कर सकते हैं, ताकि मैं उनको नीचे ऐड कर दूं। और अगर आपको ये पसंद नहीं
तो नीचे कमेंट्स में लिखें कि इसके अलावा किस तरह बेहतर किया जा सकता है। नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।